हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कैबिज के बारे में। तो स्कैबिज होता क्या है? देखिए, स्कैबिज एक ऑर्थोपोड डिजीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्थोपोड डिजीज होती है, इसमें जो हमारा जो परजीवी है वो क्या होता है, जब भी आपके स्किन के ऊपर या कहीं पे भी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर रहता है, ठीक है, जब भी ये वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा तो आपको तरह तरह के सिम्टम होना चालू हो जाएंगे। और ज़्यादातर हम अगर स्कैबिज की बात करें तो स्कैबिज हमारे गर्दन में, या फिर हमारे नेल्स में, या फिर हमारे फिंगर्स के बीच में, या फिर हमारे आर्म पिट में, या फिर हमारे आर्म में या ग्रोइन रीजन में ये पनपता है। तो इस स्कैबिज के पनपने पे सिम्टम कैसे होते हैं? तो सिम्टम की आइए बात करते हैं। जब भी आपको स्कैबिज होगा तो आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी, और हमने ये देखा है कि जो स्कैबिज में खुजली होती है वो सबसे ज़्यादा आपको नाइट के समय जब सबसे ज़्यादा स्कैबिज में खुजली होगी। दूसरी बात करें तो स्कैबिज होने पे आपका जो स्किन है, जहाँ भी स्कैबिज होगा वहाँ पे पैप्यूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग लगभग 3 से 4 दिन के भीतर भीतर। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, स्कैबिज होने पे बुरो स्किन हो जाती है। बुरो बोले तो स्किन जो आपकी होती है वो धीरे धीरे सिकुड़नी चालू हो जाती है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें कि अगर स्कैबिस किसी पेशेंट को होता है तो उसको खुजली होने के साथ साथ उसकी बॉडी पे अगर हम देखें जहाँ भी स्कैबिस होगा वहाँ रेड रेड कलर के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम स्कैबिस के सिम्टम से जानते हैं। तो स्कैबिस का बेसिकली कोई टेस्ट नहीं होता कि इसको टेस्ट हम कैसे करें। इसको हम डायग्नोसिस केवल और केवल इसके सिम्टम के अनुसार ही हम इसको डायग्नोसिस करते हैं। तो स्कैबिस के इसका जो हम समाधान है अब उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इसका मैनेजमेंट ये है कि जब भी किसी पेशेंट को स्कैबिस होता है तो ये हमेशा इन्फेक्टेड डिजीज होती है, ये कंटामिनेशन से फैलती है। जैसे अगर आप किसी के कपड़े पहन रहे हैं, या आप किसी के बिस्तर पे सो रहे हैं, या फिर आप किसी का अगर साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 100% चांस है कि आपको भी स्कैबिज होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा बचाव करिए। साथ ही साथ अगर बात की जाए स्कैबिज के बचाव की भी, तो आपको जो आपके कपड़े हैं या फिर आपके जो साबुन है उसमें आपको क्या करना है, वो कोशिश ये करिए कि उसको एक बार आपके जो कपड़े हैं उसको अच्छे से धोइए, और डेली धुले हुए कपड़े पहनिए, और बेडशीट भी है जो आपकी डेली धुली हुई बेडशीट पहनिए। साथ ही साथ और अगर हम बात करें तो स्कैबिस के लिए सबसे अच्छा है कि परमेथ्रिन सोप या परमेथ्रिन लोशन नहाने के बाद उसका अच्छे से पूरी बॉडी पे उसको लेप की तरह यूज़ करिए, जिससे आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर आप स्कैबिस आपका खत्म हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों।